हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 11 के लेक्चर पर बात करेंगे और इसके पहले की लेक्चरों में हमने आपको कई प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना क्लास 11 का ही मेडिकल और इंजीनियर से संबंधित एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए हैं। इन एमसीक्यू को आपको देखना भी है। यदि आपने नहीं देखे अभी तक तो जल्दी जाइए और सबसे पहले उन्हें देखिए, क्योंकि वो एमसीक्यू आपके नीट और जे मेंस की जो परीक्षाएं होनी है 2024 में जो कंडक्ट होंगी नीट की मेडिकल से रिलेटिव, उन सभी के लिए है। बच्चों, पूर्ण प्रयास किया गया है कि वो जो आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू दिए गए हैं वो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। डिटेलिंग में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को कराए गए हैं। आज हम आगे लेक्चर लेकर आए हैं, उस लेक्चरों की डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे, जिससे आप जाके वहां पर अच्छे से देख सके, आपको ढूंढना ना पड़े। यकीन नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यूट्यूब पर जाइए, लिखिए एचपी केमिस्ट्री क्लासेस और क्लिक कीजिए, चैनल को देखिए, सभी के सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। आप आज हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो जैसा कि आप देखते हैं, आपको फीलिंग अच्छी है, थोड़ा लिखा हुआ मिलता है, जिस प्रकार डिजिटल बोर्ड में आता है और लिखा हुआ मिलता है, वैसे ही यहाँ प्रयास किया है। यहां आप देखते हैं कि मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, आप इस परिभाषा को पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन परिभाषा को पढ़ने से पहले आप हमें सुनिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को बता दूं बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते कि वो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति कर रहे हैं, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और कुछ ऋण विद्युती तत्वों के कारण बनता है। पढ़ भी सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु और कुछ ऋण विद्युती तत्वों जैसे FON जी, जिसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल रूप में फोन। देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युत तत्व जैसे FON, देखो नोटिस कीजिए आप बार बार, FON अगर इनके साथ जुड़ता है तो एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। उससे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो ऋण विद्युती तत्वों की ओर विस्थापित हो जाता है, वो ऋण विद्युती तत्वों की तरफ विस्थापित हो जाता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे अधिक है तो हम आपको अट्रैक्ट कर लेंगे तुरंत। इस बात को ध्यान देना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जिससे होता क्या है, हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है कुछ समय के लिए, और ऋण विद्युत तत्व होता है उस पर आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है तो ऋण विद्युत तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जिससे होता क्या है, आप देखिए, आंशिक ऋणावेश तो धनावेशित हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरफ व्यवहार करता है और ऋणावेशित तत्व की तरफ आकर्षित होकर एक विशिष्ट प्रकार का बंध बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, अब ध्यान, दोबारा सुनता हूं, सुना किया आप को। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया कि जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंने क्या कहा, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें से कोई भी अगर यह हाइड्रोजन के साथ मिलता है, यह यदि हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो बना सकता है HF सपोज दैट, यह हाइड्रोजन के साथ मिले तो बनाया H2, यह हाइड्रोजन के साथ मिला सपोज दैट बनाया इसने -3। तो ये बना के सहसंयोजी बंध बनाता है। ये आपस में क्या बना रहे हैं, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी किसका निर्माण करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड का ही निर्माण करते हैं।
और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करने पर क्या होता है, जैसे HF लिखा है, इसे लिखा HF फ्लोरीन की साइड, देखो होगा क्या कि यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन क्या इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींचने का क्या होगा, इस पर आंशिक ऋणावेश एंड इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या होगा, H पर पार्शियल पॉजिटिव आने से क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन की आउटर सेल में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही चला गया इसका, तो बचा क्या, 0, कुछ बचा नहीं, इसलिए यह H+ आपका प्रोटॉन की भांति करता है। जब इस पर H+ हो गया, इसका मतलब इसके बाद कुछ नहीं बचा, तो ये लेने के लिए भी दौड़ेगा किसी न किसी से, जब लेने के लिए दौड़ता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरफ भाग करता है और ऋण आवेशित तत्व की तरफ आकर्षित होकर एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बांधता है। मतलब यह है किसी ऋण तत्व की ओर आकर्षित होगा और एक विशेष प्रकार का बॉन्ड का निर्माण करेगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। बस समझ में आ रही है मुझे? तो मैंने यही बात आपको बताई है, समझाने का प्रयास किया है कि होता प्रक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे FON इनसे संयोग कर सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, तो होता क्या उस स्थिति में, जब सहसंयोजी बंध का निर्माण करेगा तो साझी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो धनावेशित हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरफ व्यवहार करता है और ऋणावेशित परमाणु तरफ आकर्षित होकर एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हम आपको बता दें, इसे डॉटेड रेखा, जिसे हम लिखते हैं, कोष्टक लिख रहा हूं, डॉट रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, डॉटेड रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह बंध आपको बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों पाया जाता है। अर्थात हम लिखते हैं यह बंध कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक पाया जाता है, दोनों प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। इसको ध्यान रखना, चाहे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दोनों प्रकार के यौगिक पाया जाता है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये ऑर्गेनिक में है कि इनऑर्गेनिक में है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, बार बार कहता हूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कहीं भी आपको दिखाई दे, फ्लोरीन जिसके साथ लगा दिखाई जाए, समझ जाना हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन जिसके साथ दिखाई दे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन जिसके साथ दिखाई दे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस बात को ध्यान देना। तो आपके बात इतनी बात समझ में गई। यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की थोड़ी कम होती है और नाइट्रोजन की सबसे कम होती है, इन तीन में यदि हम कंपैरिजन करें तो। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ऐसे एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज दैट एग्जांपल हमें लिया ना, HF ले लिया, सपोज दैट हमने H2O ले लिया, हमने NH3 ले लिया, हमने H2O ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमने LOH ले लिया, एल्कोहल, ETC, एक्सेट्रा, कुछ हो सकता है। जैसे हम आपके लिए बात करें, सपोज दैट हमने HF के अणु की बात करी, थोड़ी सी याद रखना, हमने लिया HF की मत बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, क्या होगा। आप देखिए HF कैसे, आपका ये H है, सिंगल बॉन्ड F है, ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे ना, क्या लगा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को अच्छे से देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए HF हम डॉट दिखाएं, डॉट डॉट, फिर लिखा हमने H, सिंगल बॉन्ड F, फिर डॉट डॉट दिखाया हमने H और आपको क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड F, सहसंयोजी बनेगा, फिर डॉट, फिर हमने दिखाया H, सिंगल बॉन्ड F, फिर डॉट डॉट H, सिंगल बॉन्ड F, फिर डॉट डॉट, ऐसी डॉट डॉट आप पीछे भी कर सकते हैं। अर्थात इसके n अणु हो सकते हैं जो आपस में जुड़ के
हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। मतलब n अणु HF के होंगे जो आपस जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, इसलिए हमने लिखा n अणु। तो ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें कैसे पता? ये जो डॉटेड रेखा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बताती है। ये क्या बता रही है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है। इस बात को आप ध्यान देना। तो ये डॉटेड रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ हो बन रहा है। तो मैंने यही कहा कि होगा क्या, H और F में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन अधिक ऋणावेश है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश। यहाँ पे वही हाइड्रोजन, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, बोलते चलिए आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने इतनी देर में इतनी बात समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। बार बार मैं यहाँ चल रहा हूँ, डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, नहीं? चलिए आगे देखिए। तो आपको समझ में बात पड़ी आई होगी हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। देख लीजिए आप अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़े तो सहसंयोजी बंध बनाएगा और साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? ये हुआ है। और जब इनको हम डॉटेड दिखाते हैं, यहाँ देखो फ्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिखाई दे, समझ जाइए हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज कर आप इसको नोट भी कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ संरचना को देखते हैं, बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है। देखिए, मैंने लिखा मिटा दिया बस, की गई मेहनत पर पानी फिर चुका है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको। नोट कर लिया होगा। ठीक, आइए ऐसे हमने बात करी NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए आप। देखिए NH3 कुछ देख रहे आपका N है, इधर हाइड्रोजन परमाणु होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु। इसको डॉट डॉट दिखा लगाइए, फिर आप H कर दीजिए, फिर N कर दीजिए, फिर H कर दीजिए, फिर H कर दीजिए, अमोनिया है। फिर डॉट डॉट देखा है N, इधर H, फिर H और फिर H, फिर डॉट डॉट H N H H फिर डॉट डॉट। मतलब इस प्रकार यहाँ भी हो सकता है कि N अणु जुड़कर अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा, लिखा था आपको, पढ़ सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन को खींचेगा तो यहाँ से धनावेश आ जाएगा, बस है ना। इसी प्रकार आंशिक धनावेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक ऋणावेश तीन आ जाएंगे। ऐसे पूरी प्रक्रिया में आपका ये क्रम चलता चला जाता है। इस बात को समझ में आ रही है मेरे को। जैसे अगर हम जल की बनाए, जल बोलते H2O, देखो क्या होना है, H सिंगल बॉन्ड O H डॉट डॉट, H सिंगल बॉन्ड O H डॉट डॉट, H सिंगल बॉन्ड O H डॉट डॉट, H सिंगल बॉन्ड O H डॉट डॉट। तो ये इस प्रकार यहाँ कर सकते हैं। ये आपके N अर्थात ये जल का बना होगा क्या, आपको जानते हो। ये इस पर आंशिक धनावेश आया भैया, इस पर आंशिक धनावेश आया भैया, आंशिक धनावेश आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, आंशिक ऋणावेश। इसी को ऐसे कर लीजिए, यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझने की हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा देखिए इसको। देखिए समझ में आता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन प्रकार के होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार क्या है। ठीक है, समय आपके अभी हमारे पास भी है, आप भी चलिए। ठीक है, आइए। अगर हम अभी वीडियो का कुछ ज्यादा समय नहीं लिया हमने आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपने सही से देखा होगा और समझ रहे होंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक तो मैसेज कर दीजिए,
नेक्स्ट लेक्चर में भौकाल बचा देंगे बस। ठीक, आइए हम यहां बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार की बात करें तो दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वन, एक होता है दो टाइप का, एक होता है अंतरा, एक होता है अंतः। तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हम यहां देखेंगे। देखिए पहला हाइड्रोजन अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होता है? वो होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, डॉट डॉट कर दिया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है आपके सामने, जो हमने लिखा। इस बात को देखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके सामने दो टाइप का होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर बात कर ले रहे हैं, ये होता क्या है। तो यहां भाषा लिखता हूं, मैं समझाता हूं कि मैंने कहा जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक, जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के मध्य बनता है, तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस बात को जान ली थोड़ा सा हमारी बात पर। मैंने कहा थोड़ी बात है, यहां पर प्रकार का बात कर ले रहा हूं, फिर परिभाषा बात करेंगे। देखो आपको इस बात को ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होगा, एक अंतरा होगा, एक अंतः होगा। ठीक, अंतरा जो अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह केवल समान परमाणु के मध्य बनता है, या समान परमाणु के मध्य बन सकता है, या समान और भिन्न परमाणु के मध्य बन सकता है। या मैंने कहा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यह बॉन्ड समान या भिन्न अणुओं के मध्य भी बनता है। और जबकि अंतः अणुक के बोले तो यह किसी एक ही यौगिक, कोई एक कंपाउंड होगा और उसी कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड और उसी कंपाउंड में उपस्थित ऋण विद्युतीय परमाणु, मतलब कोई एक यौगिक मिल जाएगा, उस यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक में उपस्थित क्लोरीन क्या, कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व उसके साथ डॉटेड रेखा बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो उसे बोलते हैं अंतः अणुक बंध। दोबारा समझना, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है जब हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के मध्य बने, तो वो अंतरा है। और अंतः का मतलब है जब हाइड्रोजन बंध किसी एक ही यौगिक में उपस्थित, या किसी एक ही यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी यौगिक के किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है, तो उसे बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो आप भाई समझ में आई होगी मेरी बात को, थोड़ी सब जानकारी के लिए कि आप डिफरेंस कैसे करेंगे। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए थे, जैसे आपको दिए थे HF के, HF हुआ, H2 हुआ, NH3 हुआ, ROH एल्कोहल हुआ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे आपको, इस सभी के सभी आपके अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ही थे, क्योंकि यह बंध HF के मध्य आपको सरल बताया था, कैसे बताया था आपको बहुत पता है।
आर एच को बता दूं, देखो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच डॉट डॉट, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच डॉट डॉट, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच डॉट डॉट, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच डॉट डॉट। ये आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, यह है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो भी कौन सा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ एन लगाने का मतलब केवल यही होता है कि यहाँ पर एरो आर ओ एच जिसे हम एल्कोहल कहते हैं, इसके कई अणु हैं हमारे पास, ठीक है। एक विशाल श्रृंखला आपकी बन सकती है, ये कहलाता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की। किस तरह बात करेंगे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कि एक ही, अब हम बात करते हैं अंतः की, तो इसको आप लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, आप अलग भी हो जा रहा हूं, आप लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा। अब मैं इसको अलग करता हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। समय दिया आपको, अब देखिए थोड़ा लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने ना, तो बात आपका कंप्लीट है, ठीक है। क्या करना है, अब बात हो रही इस बॉन्ड की, तो इस बॉन्ड में क्या आएगा, किसी यौगिक के, किसी कोई भी चीज यौगिक होगा आपका, थोड़ा ध्यान दें, फोन आ रहा है बार बार, किसी यौगिक के किसी यौगिक के एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु व ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बना बंध अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता इधर अंतरा था कि सामान्य भिन्न परमाणु के मध्य या अणुओं के मध्य बनता था, लेकिन यहां कोई एक ही यौगिक होगा, उसी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और उसी का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जो बॉन्ड बनेगा वही कहलाएगा आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ऑर्थो नाइट्रो और लेयर कौन सा, फिनॉल, ठीक। मैंने कहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है यह अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता है। कैसे, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, यहां लगा दे हम, सपोज कहीं लगा, चलो लगा दिया OH, ये OH है, ठीक। और ऑर्थो वाली बात कही, तो क्रियात्मक समूह कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली वही पोजीशन, तो यहाँ लगा था हमने नाइट्रो समूह अर्थात N, ठीक। और डबल बॉन्ड O, NO2 होता है, नाइट्रो का मतलब NO2, और यहाँ O, ऐसे तो होगा नाइट्रो, देखो होता तो बात शुरू में ऐसा है ना आपका, देखो NO2 और यहाँ OH, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, लेकिन इसको लिखा है हमने ऐसा संरचना में। अब देखो यही यौगिक है, इसी यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु और इसी यौगिक के ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन के मध्य यदि हम बॉन्ड बना दें, देखो डॉट डॉट लिखा, तो ये कहलाएगा आपका अंतरा मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बात समझ में गई, इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर बात है। तो ये आपके कहलाते हैं इंट्रा अर्थात अंत वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम और भी लेना चाहें तो एग्जांपल ले लीजिए, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने लिया ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, तो बाकी आपकी किताब में लिखा होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत कर देंगे। और दिक्कत हो हमें आपको किसी प्रकार की समस्या है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखो OH और यहां लगा दिया हमने क्लोरीन, तो इससे हाइड्रोजन इस क्लोरीन मतलब एक ही यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और इसी एक के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यह आपका कहलाता है आपके ये सब के सब क्या है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। जैसे होता है
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल है। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल डे हाइड, ये सब के सब आपके अंतः आरोप हाइड्रोजन बॉन्ड के उदाहरण हैं। बस समझ में आ चुकी है कि नहीं? बोलो आई समझ में? अगर आ चुकी हो तो थंबनेल एक लाइक अवश्य कर दें, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे अवश्य, नहीं लगेगा तो बस हमारी कमी है। हम प्रयास करेंगे कि आपको अगले लेक्चर में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें पढ़ लें। अब मैं कुछ चीजें बात करता हूं, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए कुछ चीजों पर हम बात करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस बात को मैं जानना, अंतरा आरोप हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो वो सामान्य भिन्न अणुओं के बाद बनेगा, और जबकि अंतर आरोप हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो आपके किसी एक ही यौगिक के में उपस्थित हाइड्रोजन और उसी यौगिक में उपस्थित ऋण विद्युतीय तत्व के आपस में समांतर से बनेगा। अब यहाँ दो स्टार पॉइंट है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार कह रहा हूं मैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक हुआ से संयोजक बंध से दुर्बल होता है, दुर्बल होता है, इसको आप ध्यान दीजिए। दूसरा स्टार आपको मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह सहसंयोजक बंध और आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है, वीक होता है, इस बात को ध्यान देना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने PYQ आपको समझाए हैं, लेक्चर को देखा भी होगा आपने, तो वहां पर नीट और जेईई संबंध भी कल भी देखा होगा, परसों भी देखा होगा और आज भी देखा होगा। सभी की सभी वीडियो में हमने आपको 3 लेक्चर अभी दिए हैं MCQ के, इसी रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के चौथे लेक्चर के लेसन के। ठीक है, एक ध्यान देना कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, वे सभी यौगिक जल में सॉल्यूट होते हैं, अर्थात जल में विलय होते हैं। इस बात का पता है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाए समझ लेना वो जल में विलय होंगे। क्योंकि हमने अभी आपको जो MCQ प्रोवाइड किए हैं बच्चों, उनमें हमने आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हैं। कृपया कर आप सभी बच्चे उस लेक्चर को भी देखें। हमने आपको यही बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यह आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है, दुर्बल होता है, और जिन कंपाउंडों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो है जल में सॉल्यूट होता है, विलय। जैसे हमने कहा C2H5NH2, यह जल में सॉल्यूट है कि नहीं है, तो हम कहेंगे वाटर में क्या होगा, जल में सॉल्यूट, हम कहेंगे सॉल्यूट इन वाटर, जल में विलय है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन परमाणु मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी एलिमेंट पाया जाए तो समझ जाना हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोलो समझ में आया बात? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए जल में विलय होगा। अब उन MCQ को भी बार बार कहेंगे हम, देखना बस। ये आपका आज हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट हुआ। समय के अभाव में आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।